शहर के बीचों बीच एक पुराना संगीत विद्यालय था, सुर साधना गुरुकुल। वहाँ हर गुरुवार को कुछ खास होता था। कहा जाता है कि जिस भी विद्यार्थी ने उस दिन दिल से सीख ली, उसकी जिंदगी में कोई न कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य आता है। इसी शहर में रहता था अंश, एक साधारण सा लड़का जिसे जीवन में जल्दी सफलता चाहिए थी। उसे लगता था कि मेहनत से ज़्यादा किस्मत महत्वपूर्ण होती है। कई बार कोशिश की पर हर बार असफलता मिली। वह थक चुका था मगर भीतर कहीं उम्मीद अभी भी जल रही थी। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उसकी नज़र उस गुरुकुल के बोर्ड पर पड़ी। गुरुवार विशेष, सीखने वाले को कभी हार नहीं मिलती। शब्दों ने जैसे उसके मन पर दस्तक दी। जिज्ञासा से भरा अंश अगले गुरुवार सुबह सुबह वहीं पहुंचा। अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले गुरुजी राग छेड़ रहे थे, सुर सधे हुए, शांति से भरे। उनका नाम गुरु वशिष्ठ था। वे केवल संगीत ही नहीं, जीवन का भी ज्ञान देते थे। अंश ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, मैं सीखना चाहता हूँ पर मुझे यकीन नहीं है कि मैं सफल हो पाऊँगा। गुरुजी मुस्कुराए, जैसे सब समझ गए हो। सफलता सीखने से मिलती है, शॉर्टकट खोजने से नहीं। फिर शुरू हुई गुरुवार की विशेष प्रशिक्षण कक्षा। गुरुजी ने पहले सीख दी कि नींव मजबूत करो। उन्होंने अंश को बड़े मुश्किल काम दिया। सारा दिन सिर्फ एक सरगम का रियाज। अंश हैरान था, इतना थोड़ा, सिर्फ सरगम। लेकिन वह बोला, कुछ नहीं, बैठ गया। पहले पहले त्योरी चढ़ती रही, उबाऊ लगा और मन भागने लगा। पर गुरुवार की बात याद आई, शायद यही परीक्षा है। उसने अभ्यास जारी रखा। घंटे बीत गए। धीरे धीरे सुर स्थिर होने लगे, दिल शांत होने लगा। शाम होते होते गुरुजी आए। अंश, आज तुमने क्या सीखा? अंश बोला, मैंने सुना नहीं, महसूस किया है। सुर जितना दोहराता गया उतना सीधा दिल में उतरता गया। गुरुजी ने सिर हिलाया। पहला गुरुवार सफल। सीख यह है, जो बार बार दोहराए जाए वही स्थायी बनता है। अगले गुरुवार अंश फिर पहुंचा। इस बार गुरुजी ने उसे एक दूसरा अभ्यास दिया। ताल पकड़ो, चाहे दुनिया तुम्हें धक्का दे। गुरुजी ने ढोलक थमाई। आंखें बंद करो, ताल महसूस करो। अगर रुक जाओ तो फिर से शांति से शुरू करना। अंश ने कोशिश की पर गलती, रुकावट, चिड़चिड़ापन सब साथ आया। कई बार ताल बिगड़ी। गुरुजी चुपचाप देखते रहे। शाम तक अंश थक गया। उसने कहा, लगता है मैं यह नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए, यही तो दूसरी सीख है पुत्र। हार तब नहीं लगती जब आप गिरते हैं, हार तब लगती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। अंश के भीतर कुछ बदलने लगा। वह अगले गुरुवार का इंतजार करने लगा। तीसरा गुरुवार आया। गुरुजी ने उसे एक अनोखा काम दिया। रियाज के दौरान आँखों के सामने एक दीपक जलाकर रखा। अंश ने पूछा, इसका संगीत में क्या संबंध है? गुरुजी बोले, दीपक की लौ जैसी शीतलता ही मन की स्थिरता है। मन स्थिर तो स्वर लहरियों शुद्ध। अंश घंटों बैठा। दीपक की लौ हिलती फिर स्थिर होती। कभी धैर्य टूटा, कभी मन भटका, पर हर बार
लोग को देखकर उसने खुद को संभाला। शाम होते अंश ने सुर पहले से कहीं मीठे, साफ और गहरे थे, जैसे वह खुद बदल रहा हो। गुरुजी ने तीसरी सीख सुनाई, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब हर गुरुवार अंश की प्रगति दिखने लगी। लोग कहते अंश का चेहरा खिल गया है, उसके सुर में आत्मा बसती है। पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक गुरुवार भारी बारिश हो रही थी, पानी सड़क सड़क भर चुका था। ज़्यादातर विद्यार्थी नहीं आए। अंश के मन में सवाल उठा, क्या आज जाना ज़रूरी है? फिर उसने सोचा, मैंने बदला गुरुवार ने तो आज मैं कैसे पीछे हटूं। भीगते हुए वह गुरुकुल पहुंचा। गुरुजी अकेले बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, आज तुमने सीख पूरी कर ली। अंश चौंक गया, पर आज तो मैंने रियाज भी नहीं किया। गुरुजी ने धीरे धीरे कहा, आज की सीख सबसे बड़ी है। जो कठिन दिन पर भी अपने लक्ष्य पर चलता रहे, वही सच्चा साधक है। जब रास्ता आसान हो तब तो हर कोई चल लेता है, पर तूफान वाले दिन जो डटे रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अंश की आंखें चमक उठी। उसे आखिर समझ आ गया, सफलता किस्मत से नहीं, गुरुवार की तरह धैर्य, अभ्यास और विश्वास से मिलती है। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो